अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी पूरियाँ। इसके साथ हम हलवा नहीं बनाएंगे, हम इसको खीर के साथ सर्व करेंगे। और क्या कहते हैं, आपने मेरी खीर की रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। 5 कप मैंने मैदा लिया था, मैदे को मैंने छान लिया था। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और 2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें घी डालेंगे। और 2 कप पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। जो हम रफली सा घर में आटा गूंदते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसका आटा गूंदना है। 2 कप पानी से ही मैं ये सारा आटा गूंद लूँगी और एक अच्छी सी डो तैयार कर लूँगी। ये देखें, हमने इसको बस जब तक ही गूंदना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। आप चाहें तो जिस तरीके से भी इसको गूंद सकते हैं। और ये वाले 2 कप इसमें पानी गया है। और जो बाकी घी बचा था वो भी हम इसमें लगा देंगे ताकि बहुत अच्छा सा हमारी डो तैयार हो जाए। जितना अच्छा आप गूंदेंगी आपकी पूरियाँ उतनी ही फूली फूली और सॉफ्ट बनेंगी, क्योंकि पूरियाँ सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं पूरियों को। रजब के महीने में इस तरह की चीज़ें बनती ही रहती हैं। और इसको मैं राइस सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के वेट के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे और इसकी पूरियाँ तैयार करेंगे। खीर और पूरियाँ और कूंडे ये इस महीने में चलते ही रहते हैं। तो ये तीनों की वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पहले मैंने कूंडों की डाल दी थी, फिर मैंने खीर की डाली है और अब मैं पूरियों की डाल ली हूँ। और इसको अच्छा सा हम स्मूथ कर लेंगे। इस बाउल को थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट करा है इसमें, और देखें कितना नरम हो रहा है हमारा आटा। पहले हम थोड़ा सा हिस्सा इसका ले लेंगे, फिर इसमें से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पूरियों के लिए बहुत छोटे छोटे से पेड़े चाहिए हमें, तो मैं सारे पेड़े ऐसे ही बना के रख लूँगी। अब मैं इसको हल्का सा आटा लगा के, आटा डस्ट करके मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी रोटी की शक्ल में। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चिपक रही है तो आप आटा इसमें और लगा सकते हैं। आटा या मैदा कुछ भी लगा लें। मैं आटा लगा रही हूँ। बाद लोग इसको तेल के साथ बेलते हैं, लेकिन मैं इसको तेल के साथ नहीं बेल ली। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजीली और बहुत आराम से देखें बेल जाएगी। बिल्कुल बारीक हमने इसकी करनी है। इतनी बड़ी हमने इसको रखनी है जैसे बाज़ार से पूरियाँ आती हैं। आपने देखा होगा बाज़ार से कैसे आती हैं पूरियाँ। और ये सारी मैं इसी तरह तैयार करके एक तरफ रखती जाऊंगी। ऑयल मैंने गरम होने रख दिया था। आधा किलो घी मैंने रख दिया था गरम होने। घी में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें सारी मेरे पास हो गई हैं। पहले मैं इतनी बना लूँगी, फिर जो आटा बचा है फिर उसकी बाद में बना लूँगी। बहुत ज़्यादा हाई ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। और आंच भी फुल रखी है मैंने। फुल आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि 2-3 सेकंड ही पकती है बस। ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा हमने इसको नहीं पकानी। और छन्नी की मदद से हम इसको ऐसे दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, तो ये फूलती रहेगी। पूरियाँ फूली हुई ही अच्छी लगती हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको फ्राई कर देंगे तो ये कड़क हो जाएंगी। और पूरियाँ हमें बहुत सॉफ्ट और नरम ही अच्छी लगती हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये पूरियों में इतना ही कलर अच्छा लगता है। मेरे को 2-3 सेकंड ही मैंने दोनों तरफ से पका के इसको उतार लिया है। बस ऑयल का हमने ध्यान रखना है, ऑयल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह मैं ये सारी पूरियाँ तैयार कर लूँगी। ये देखें कितनी मज़ेदार, और ऐसे लग रहा है जैसे किसी बाज़ार में ही ये पूरियाँ बन रही हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में तैयार की हैं। और बाज़ार से बहुत अच्छी और बेहतर ऑयल में आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। अपने सामने ही, आप अपनी आंखों के सामने बनाएंगे तो आप
बहुत अच्छी तरह इसको खा सकते हैं। बाज़ार में बहुत ख़राब ऑयल होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं और ये हमारी ढेर सारी पूरियाँ तैयार हुई हैं। अभी भी मेरे पास मैदा बचा है, मैं इसको बाद में तैयार करूँगी बाकी की पूरियों को। ये देखें कितनी सारी तैयार हुई हैं और ये कितनी सॉफ्ट हैं। ये देखें बिल्कुल रुई की तरह ये इतनी सॉफ्ट बनी है और उसमें तेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। और ये मैं आपको खीर के साथ सर्व करके दिखाती हूँ। खीर की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। ये देखें कितने मज़ेदार बनी है और इतनी ही सॉफ्ट है ये। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे अच्छी रेसिपी के साथ और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।